तो क्या आपको भी माइनक्राफ्ट में कम FPS आते हैं? वेल, ये आपकी गलती नहीं, बिकॉज माइनक्राफ्ट एक बहुत अच्छी और बेहतरीन अनऑप्टिमाइज्ड गेम है और इस अनऑप्टिमाइज्ड गेम को चलाने के लिए इसके क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही चेक करने वाले हैं कि टॉप 3 बेस्ट क्लाइंट्स जो कि माने जाते हैं, उनमें से सबसे नंबर 1 पे है टी लॉन्चर, दूसरा है SK लॉन्चर और तीसरा है फास्ट क्लाइंट, जो कि हाल ही में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। तो इन तीनों को हम टेस्ट करने वाले हैं और फास्ट क्लाइंट की पॉपुलैरिटी भी थोड़ी बहुत ज़्यादा ही है, हालांकि इतनी नहीं है जितनी SK और टी लॉन्चर की है। तो पहले आज हम इन तीनों को ट्राई करेंगे और अपना सबसे बेस्ट रिव्यू देंगे और इन तीनों को मैं 3 बेसिस पे रैंक करने वाला हूँ। पहला FPS ऑब्वियसली, दूसरा मॉड कंपैटिबिलिटी होगा और तीसरा इंटरफेस और टूल्स लाइक जैसे कि केप वगैरह। सबसे पहले अब हम जाते हैं अपनी स्क्रीन पर और खोलते हैं सबसे पहला लॉन्चर जिसका नाम है टी लॉन्चर, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो चलो सीधा अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर है टी लॉन्चर, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है माइनक्राफ्ट में। तो चलो सबसे पहले हम यही ऑन करके देखते हैं। ओके, सो हमारा एमुलेटर यहाँ पे खुल चुका है और हमारी गेम बिल्कुल स्टार्ट होने के लिए रेडी है। तो चलो यहाँ से सीधा स्टार्ट करते हैं। तो हमारी गेम ने, बल्कि क्लाइंट ने यहाँ पे एक एरर दिया है जिसका नाम है, मतलब जो हमें सीधा बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अपने ग्राफिक्स कार्ड के ड्राइवर को अपडेट करो, जबकि मेरे ग्राफिक कार्ड के सारे ड्राइवर अपडेट हैं। ये पता नहीं क्या मसला है। तो मैं इसको तो F टियर में ही रखूँगा, जाहिर सी बात है, ऑल बेसिस पे इसको 0 पॉइंट मिलता है मेरी तरफ से। तो चलो अब हमारा नेक्स्ट लॉन्चर है जो कि है SK लॉन्चर, इसको भी ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने सारा सेटअप कर लिया और अब हमारी गेम लॉन्च होने के लिए रेडी है। तो चलो इसमें हम चला देते हैं। अब होपफुली इसमें भी वो एरर ना आए। ओके, तो गेम हमारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले हम इसके इंटरफेस पे जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी स्किन तो नहीं लगी हुई, लेकिन फिर भी इसका इंटरफेस काफ़ी प्रीमियम लगता है, जैसे कि मतलब नॉर्मल प्रीमियम एमुलेटर्स में होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्रैक के हिसाब से बहुत अच्छी फीलिंग दे देता है। इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी अपना रियल भी लॉगिन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको वो रेकमेंड नहीं करूँगा। अब हम चलते हैं अपनी गेम की तरफ और इसको मेरी तरफ से टूल्स में, क्योंकि इसमें भी आप केप वगैरह और स्किन डाल सकते हो, तो मेरी तरफ से इसको टूल्स में और इंटरफेस में 1-1 पॉइंट मिलता है। चलो अब सीधा गेम की तरफ चलते हैं। तो गेम हमारी काफ़ी जल्दी बूट हुई थी। अब चलो यहाँ पे सीधा चलते हैं गेम में। ओके, तो हमें SK लॉन्च में आ चुके हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे मिनिमम तकरीबन 80 to 70 FPS मिल रहे हैं, जबकि बीच बीच में थोड़ा सा स्टटर हो रहा है, यानी कि तकरीबन आप लगा सकते हो कि इसमें कांस्टेंट FPS नहीं है। और सेटिंग्स खैर मैंने सेम कर ली थी और मुझे पता है खोलने से कम हो जाते हैं FPS, लेकिन फिर भी चलो हम मिनिमम लगा लेते हैं। तकरीबन इसमें 200 से 250 आ रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं क्लाउड्स की तरफ देख लो, क्लाउड्स देखने से ना FPS ज़्यादा आ जाते हैं। तो चलो यहाँ पे हम अपने मैक्सिमम मैक्सिमम FPS देख लेते हैं वो कितने आते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी तक हमारे मैक्सिमम FPS जो थे वो 497 गए थे। तो चलो यहाँ पे नीचे तो हमारे तकरीबन 200 FPS आ रहे हैं। तो चलो हम इसे यही कंसीडर करते हैं और FPS के मामले में भी मैं इसे 1 पॉइंट देना चाहूँगा, क्योंकि टी लॉन्चर से तो बेहतर ही है, कम से कम इसमें वो एरर तो नहीं आया। ओके, तो अब SK लॉन्चर तो मेरी तरफ से रहेगा 8 टियर में, बिकॉज ये अच्छा भी है। तो चलो अब मेन सबसे चीज़ जिसका आप सबको इंतज़ार था अब आ चुका है, फास्ट क्लाइंट। और मुझे इससे कोई मतलब, ओ भाई साहब ये देखो ना, इसका लुक देखो कितनी प्रीमियम है और इसमें आप अपना फेवरेट केप भी डाल सकते हो, इसमें आपकी 3D स्किन भी लग जाएगी, इसमें कुछ इनबिल्ट मॉड्स भी हो सकते हैं। लुक इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। हम यहाँ से किसी भी सर्वर में भी जा सकते हैं और यहाँ पे ये बिल्कुल क्रैक है और इसका मुझे इंटरफेस काफ़ी अच्छा लगा और टूल्स में भी मैं इसको 1-1 पॉइंट देना चाहूँगा। और गेम भी अब हमारी लॉन्च हो रही है और इसकी एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे फ़िलहाल तक तो ये बहुत ही अच्छा क्लाइंट लग रहा है। ओके, सो हमारी यहाँ पे गेम हो चुकी है और अब हम यहाँ पे सीधा वर्ल्ड में जाएंगे। अभी भी हम मेन 2 टेस्ट करेंगे, एक ज़मीन पे करेंगे और साथ इसके थोड़े बहुत मॉड्स ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें इनबिल्ट मॉड्स भी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, जो कि सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स में मिलता है या फिर एक्सटर्नल मॉड्स डाल के मिलता है, लेकिन इसमें आपको पहले ही बिल्ट इन मिलेंगे। वो भी सारे वर्जन में कंपेटेबल नहीं होता, लेकिन कुछ वर्जन में ही होता है। तो चलो मैंने अभी अपनी सारी 12 चंक्स वाली सेटिंग कर ली हुई है। अब गेम को थोड़ा लोड होने देते हैं और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें हमें मेन्यू नहीं खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो इसमें इतने सारे मॉड्स हैं। तो इसमें हम FPS काउंटर लगा देते हैं, जिससे हमें इतना कुछ देखना नहीं पड़ेगा। जैसे ये देखो इसमें कितने सारे हैं, रैम यूजेज भी दिखाता रहता है, बायोम भी कौन सी पैक डिस्प्ले, ये सारा कुछ। तो मैं इसे टूल्स वगैरह में तो नंबर 1 पे रखूँगा, टूल्स और इंटरफेस वगैरह में मैं इसे नंबर 1 पे रखूँगा। चलो अब हमारे FPS की बारी। और इसमें देखो केप भी कितना अच्छा लग रहा है, सेटिंग सारी सेम है, मॉड्स भी कोई नहीं है।
तो चलो अब हमारी एफपीएस की बारी। अब हम थोड़ा बहुत चल फिर के देख लेते हैं इसमें भी। ओके, तो इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली है कि इसमें इस तरह का कोई स्टटर नहीं हो रहा जो कि एसके लॉन्चर में हो रहा था। और यहाँ पे हमें अक्सर थोड़ा बहुत स्टटर मिलता है, लेकिन वो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 एफपीएस तक ही जाता है, उससे कम नहीं जाता। तो ये देखो हमें तकरीबन ज़मीन पे 300 एफपीएस मिल जाते हैं। मैं आपको डे करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ओके, तो चलो यहाँ पे हमने डे कर लिया है और अब आई थिंक मैं तो इससे सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि देखो एफपीएस काउंटर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इसका। हालांकि मैं आपको इसका एक माइनस पॉइंट बता देता हूँ कि इसमें इसके सारे मॉड्स ठीक से वर्क नहीं करते, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी सब ठीक ठाक है। आगे आने वाले अपडेट्स में इन आई होप कि ये फिक्स हो जाए। बट मैं इतना तो कह सकता हूँ कि हमें इधर एसके लॉन्चर से तो ज़्यादा एफपीएस मिल रहे हैं, राउंड अबाउट हमें 300 एफपीएस मिल रहे हैं एवरेज। और हमारे मिनिमम टू मिनिमम भी 100 तक ही जा रहे हैं, तो मैं इसे नीचे से तो खैर अच्छा रेट करूँगा। अब हम चलते हैं ऊपर, ऊपर की तरफ देखते हैं। और हम इस तरह नहीं देखेंगे, क्योंकि इस तरह एफपीएस ज़्यादा होंगे तो हम बिल्कुल वो सही रखने के लिए ना कंपटीशन तो ये करेंगे। ओके, तो अब मेरे यहाँ पे मिनिमम एवरेज जो है वो मेरे 520 500 या 500 प्लस ही आ रहे हैं। तो भाई मेरी तरफ से तो ये अप्रूव है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा एमुलेटर लगा। मैं तो आज के बाद इसी पे खेलूँगा। तो अब आपका भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा, तो मेरे हिसाब से तो आपको फास्ट क्लाइंट ही लेना चाहिए। तो मैं तो आपको ये सबसे ज़्यादा रेकमेंड करूँगा। एसके लॉन्चर के बाद अगर आप उससे थक गए हो तो फिर आप ये ले सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि हम सबको अपना अपना क्लाइंट मिल गया होगा, तो आप अपनी तरफ से जो भी यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो। तो चलो मैं तो जा रहा हूँ पढ़ने, आप भी जाओ पढ़ने, कुछ काम वाम करो और बाय।